आज का दिन है 2 अक्टूबर। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिससे महका हिंदुस्तान। यह गीत आप वर्षों से सुनते आ रहे होंगे। इस गीत में एक फूल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है तो दूसरा फूल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे फूल लाल बहादुर शास्त्री की। भास्कर.com में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 11 जनवरी 1966 यानी कि 11 जनवरी 1966 की वो काली रात करीब 1:30 बजे वरीय पत्रकार कुलदीप नैयर के रूम का दरवाजा खटखटाकर किसी ने कहा, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। तब कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार थे। यह घटना रूस के ताशकंद में हुई थी। जब यह घटना घटी उसके ठीक एक दिन पहले रूस की मौजूदगी में पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था और इसे लेकर शास्त्री जी की बेटी और पत्नी भी नाराज थी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शास्त्री जी के साथ 11 जनवरी की उस रात को क्या हुआ। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोपहर का समय था। यह समझौता ताशकंद में हुआ था। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। भास्कर.com में प्रकाशित खबर के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री कुछ देर वहां रुके, फिर अपने तीनों सहायकों के साथ रात में लगभग 10 बजे अपने कमरे पर लौट गए। शास्त्री जी के रूम में इस विषय पर बात होने लगी कि शास्त्री जी को अयूब खान के इस्लामाबाद बुलावे पर जाना चाहिए या नहीं। दरअसल समझौते पर भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने दस्तखत किए थे। समझौते में पाकिस्तान ने भारत की कब्जाई जमीन छोड़ दी और बदले में भारत को लाहौर के करीब तक पहुंच चुकी फौज वापस बुलानी पड़ी। पाकिस्तान को लेकर बात हो रही थी। तब शास्त्री जी ने कहा, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा अग्रीमेंट हो चुका है और वैसे भी अयूब अच्छा आदमी है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के कारण शास्त्री जी ने 2 दिनों से घर पर बात भी नहीं की थी। अब इसे संयोग ही कहिए। 11 जनवरी की रात सोने से पहले उन्होंने घर पर भी फोन से बात की। उनकी बेटी से तो बात हुई लेकिन पत्नी से बात ना हो सकी। वे काफी नाराज थी। बता दें कि शास्त्री जी अपनी बेटी कुसुम को बहुत मानते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी कुसुम को फोन लगाया। शास्त्री जी ने फोन पर पूछा, तुम्हें फैसला कैसा लगा? कुसुम ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने कहा, अम्मा को फैसला कैसे लगा, उनसे बात कराओ। अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को वह अम्मा कहते थे। बेटी ने कहा, अम्मा आपसे नाराज है और बात करने से मना कर रही हैं। आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा पाकिस्तान को क्यों दे दिया? कहा जाता है कि इस फोन कॉल के बाद शास्त्री जी दुखी हो गए। बेटी के साथ यह उनकी अंतिम बातचीत थी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। 11 जनवरी की रात शास्त्री जी के लिए काल बनकर आई थी। उस रात वे खाने में आलू पालक की सब्जी और कड़ी लेकर बैठे थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि यह खाना तत्कालीन राजदूत TN कॉल के यहाँ से बनकर आया था। इससे पहले उनका भोजन रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस दिन खाना जान मोहम्मद ने बनाया था। किचन में जान की मदद 2 महिलाएं कर रही थी। वो रूसी इंटेलिजेंस से थी और रूस में वो शास्त्री जी का भोजन पैक करने से पहले चख कर भेजती थी। शास्त्री जी को पानी भी चख कर ही दिया जाता था। इसके साथ ही सोने से पहले उन्हें दूध भी दिया जाता था। शास्त्री जी के रूटीन में ये चीजें शामिल थी कि सोने से पहले दूध लेना है। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि शास्त्री जी भोजन कर ही रहे थे कि उनका फोन बजा। फोन पर दिल्ली से उनके एक अन्य सहायक वेंकट रमन थे। उनके निजी सहायक जगन्नाथ सहाय ने फोन उठाया। उधर से वेंकट रमन ने भारत की राजनीतिक हलचल की सूचना दी। भारत की सियासी हलचल से वे चिंतित हो गए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। उस रात शास्त्री जी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री के सलाहकार कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन यानी कि 12 जनवरी को अफगानिस्तान जाना था, जिसकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के अनुसार उस समय रात के 1:30 बजे थे। शास्त्री जी को जगन्नाथ सहाय ने लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा था। वे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे।
बहुत मुश्किल से शास्त्री जी ने कहा था कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। जिस कमरे में पैकिंग का काम हो रहा था उसी कमरे में उनके डॉक्टर आर.एन. चुग सो रहे थे। जगन्नाथ सहाय ने आनन फानन में सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उन्हें बिस्तर पर लिटाया, पीने का पानी दिया और कहा, बाबूजी आप अभी ठीक हो जाएंगे। कुलदीप नैयर किताब में लिखते हैं कि शास्त्री जी ने अपना हाथ दिल के पास रखा और फिर अचेत हो गए। डॉक्टर आर.एन. चुग ने पल्स चेक की और उनके निधन की पुष्टि कर दी। हालांकि मन रखने के लिए रूस के भी डॉक्टर बुलाए गए, इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। वे सदा के लिए चीर निद्रा में सो गए थे। अब बात करते हैं पहले नंबर की। जिस कमरे में शास्त्री जी सोए हुए थे उसके निकट ही दूसरे कमरे में कुलदीप नैयर सोए हुए थे। उनके कुक रामनाथ ने शास्त्री जी के ही कमरे में सोने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि हम उसी कमरे में ही फर्श पर सो जाते हैं, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें मना कर दिया था। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। गेट पर एक महिला थी। उसने कहा, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। मैं भागता हुआ शास्त्री जी के कमरे की तरफ बढ़ा तो वहां बरामदे में सोवियत संघ के पीएम अलेस्की कोसिगिन खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। भीतर डॉक्टरों की एक टीम शास्त्री जी को घेर कर खड़ी थी। वे जब तक शास्त्री जी के कमरे के भीतर पहुंचे ये तय हो चुका था कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जीवित नहीं रहे। सब कुछ खत्म हो चुका था। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।